नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा नाम सुरेश धर दुबे और हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हमने सबसे पहले गंगा के टॉपिक पर डिस्कशन प्रारंभ किया है। हमने पहले क्लास में आप लोगों से जो भारतीय नदी तंत्र है इसका सामान्य परिचय देखा था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने गंगा नदी की शुरुआत की है कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस किस नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है और यह कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरांत सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन सी है। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो गंगा नदी है जिसकी मूल शाखा भागीरथी है, प्रारंभ में तो भागीरथी थी, लेकिन जब इससे अलकनंदा मिल जाती है तो यह गंगा के नाम से आगे बढ़ती है और फरक्का बैराज तक गंगा के नाम से ही आगे जाती है। लेकिन फरक्का बैराज के पश्चात इस नदी की दो शाखा होती है। जो बांग्लादेश में जाती है वह पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और जो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है वह हुगली के नाम से आगे बढ़ती है। और बांग्लादेश में जब मेघना नदी आकर के इस गंगा नदी में मिल जाती है तो वही पद्मा नदी फिर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। और हमने यह भी डिस्कशन किया था कि गंगा नदी से संबंधित कुछ प्रादेशिक क्षेत्र हैं जिसमें हमने ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचले गंगा के मैदान के बारे में संक्षेप में हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया था। अब हमारा जो आज का अध्ययन का विषय है वह ये है कि गंगा नदी से संबंधित जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो भी बाएं तट की, इधर की बाएं तट की, पहले उस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद हम लोग जो इसके दाएं तट की नदियां हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन शुरू में हम लोग गंगा नदी की उत्पत्ति के बारे में ही विशेष अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 5 प्रयाग मिलते हैं जहाँ पर गंगा नदी की उत्पत्ति होती है और पांचों प्रयाग पे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कुछ सहायक नदियां हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पहले समझेंगे जहाँ पे हम लोग मंदाकिनी है, अलकनंदा है, भागीरथी है, पिंडारी है, नंदाकिनी है या जो प्रयाग हैं उन सब के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपनी सहायक नदी में हम लोग रामगंगा का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी और महानंदा, इतनी नदियों का डिस्कशन आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस स्थान पर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग एक सामान्य परिचय लेते हैं कि उत्तराखंड में जो गंगा नदी का मेन स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, यानी किस किस नदियों से मिल करके हमारी गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है, उस पर हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, चूँकि थ्योरेटिकल पार्ट पहले कर देते हैं, अभी इससे संबंधित हम एक मैप आप लोगों के सामने ड्रा करेंगे, क्योंकि मैप में जो शब्द लिखेंगे वह शब्द हो सकता है आप पढ़ ना पाएँ, क्योंकि राइटिंग का इशू आ सकता है। लेकिन ये शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं, बस इन्हीं शब्दों को हम लोग मैप के माध्यम से भी देख लेंगे कि कौन कहाँ पर है। जैसे यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक है गोमुख, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है और यही गंगा की क्या है, मूल शाखा है। इसीलिए जब पूछा जाता है गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो लोग क्या कहते हैं, गोमुख से हुई है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। उसके बाद इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है जाध गंगा, या उसी को हम कहते हैं जाह्नवी। यह तिब्बत से निकलती है और यह क्या है, इस गंगा क्या नाम है, भागीरथी की सहायक नदी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भागीरथी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, जाध गंगा या जाह्नवी, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसी भागीरथी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है भीलगंगा। क्या नाम है, भीलगंगा। तो इस भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर एक बहुत
बड़ा डैम है जिसका नाम है टिहरी बांध। यह गुरुत्वीय ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारी अलकनंदा है उसकी बात आती है। मुख्य रूप से जो अलकनंदा है यह दो नदियों के मिलन से बनती है। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। ये दो नदियाँ मिलकर के क्या बनाती हैं? अलकनंदा बनाती हैं। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसी में एक नदी आके मिलती है नंदाकिनी, जो निकलती है नंदा देवी से। और आगे बढ़ती है तो एक नदी और मिलती है जिसका नाम है पिंडारी, जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। और उसी में एक नदी आके मिलती है मंदाकिनी, जो आपका चेराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सारे बिंदु इसमें लिख दिए गए हैं, लेकिन इसको हम विथ मैप थोड़ा देखते हैं कि कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर है, क्योंकि बगैर स्ट्रक्चर के आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारी गंगा नदी है, इसकी मेन ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि देखिए जो गंगा नदी है, हमने क्या कहा, ये दो शाखाओं के मिलने से बनती है। एक कौन है? एक है आपकी भागीरथी। कौन है? भागीरथी। और एक आपकी है अलकनंदा। ये दो नदियाँ मिलती हैं और मिलने के पश्चात ये जो अब निकलती है इसकी संयुक्त धारा, इसी का क्या नाम है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। लेकिन एक कौन सी शाखा है? एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। और ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? ये जहाँ पे मिलती हैं उसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। यानी अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। कहाँ से? देवप्रयाग से। और देवप्रयाग भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। लेकिन जो भागीरथी है यह गंगा की क्या है? मूल शाखा है। यानी गंगा का अगर हम दूसरे नाम से उसको हम अगर उच्चारण करना चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं? भागीरथी, ना कि अलकनंदा। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गंगा की जो सहायक है कौन है? अलकनंदा है, ना कि भागीरथी। भागीरथी मूल शाखा है। ठीक है, तो इसी अब भागीरथी के बारे में और अलकनंदा के बारे में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वह डिस्कशन हम इस तरह से कर लेते हैं। पहले हम भागीरथी को लेते हैं, फिर किसको लेते हैं? अलकनंदा को। तो यहाँ पर हम पहले भागीरथी को लेते हैं। अब यहाँ पे जो भागीरथी है और इसकी एक सहायक नदी है, ये हमारी है भागीरथी। ये जहाँ से निकलती है, वैसे तो हम बात करें, ये नाम इसका नाम है जाध गंगा। क्या नाम है? जाध गंगा। इसी को हम एक नाम और देते हैं, ये है जाह्नवी। क्या नाम है? जाह्नवी। तो यह जाह्नवी या जो जाध गंगा है ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बत से, और यह भागीरथी में आकर के मिल जाती है। लेकिन जो भागीरथी है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और गोमुख कहाँ है? हम कह सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री एक ग्लेशियर है और उसका गोमुख क्या है? एक स्थान है। तो यह गंगोत्री ग्लेशियर है और वहीं पे है गोमुख, जहाँ से ये नदी निकलती है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। अब ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात इसी भागीरथी में एक नदी और आकर के मिल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं यानी भील गंगा। क्या नाम देते हैं? भील गंगा। तो यह भागीरथी, मेन शाखा कौन है? भागीरथी। और इसी की एक शाखा जिसका नाम है जाध गंगा या जाह्नवी, और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। जबकि भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर है। और अगर उस तरह से बात करें तो यह उत्तराखंड का एक उत्तरकाशी जिला है, वहाँ से यह निकलती है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है,
तो उत्तरकाशी जो नगर है, जो उत्तराखंड का है, यह किस नदी के तट पर है? भागीरथी के तट पर है। प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ पर ये जो भीलगंगा है यह भागीरथी की सहायक है, और जहाँ पर यह भीलगंगा और भागीरथी आपस में मिलती हैं, यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम। क्या नाम है? टिहरी डैम। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भागीरथी में 3 हैं। एक तो जाधगंगा जिसको हम जाह्नवी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भागीरथी की कौन सी सहायक नदी है या कौन सी नहीं है, तो उसी में कुछ अलकनंदा का पार्ट दे देगा और कुछ आपकी भागीरथी का दे देगा। तो जो भागीरथी वाला रहेगा उसे आपको टिक करना है। तो यह आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए इस मानचित्र को बनाया जा रहा है कि भागीरथी की एक सहायक है जाधगंगा और एक का नाम है भीलगंगा। तो इस प्रकार यह भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में इसी नदी से एक नदी आकर के कौन मिल जाती है? जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। और यह अलकनंदा भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं इसका नाम है देवप्रयाग। यह आपको कई बार बताया गया है। लेकिन भागीरथी पर तो अध्ययन हो गया, लेकिन अब किस पर अध्ययन करना है? अलकनंदा पर, कि अलकनंदा से संबंधित कौन कौन सी नदियाँ हैं। ये जो तीनों पार्ट हैं सब भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती हैं यहाँ तक, और ये जो है अलकनंदा के नाम से बढ़ती है। लेकिन अलकनंदा की भी बहुत सी सहायक है, इसलिए अलकनंदा के बारे में भी हमें क्या है? अध्ययन करना है। जैसे भागीरथी से संबंधित हम लोग भेलगंगा और जाधगंगा के बारे में देखा, वैसे अलकनंदा से संबंधित जो नदियाँ हैं उस पर भी अध्ययन किया जाएगा। तो इसलिए इस पार्ट को हम हटा देते हैं, केवल उस पार्ट को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अब सिंपल वे में कि यहाँ देखिए आपकी भागीरथी है, ये आ रही है। अब जो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है उसको अब हम नहीं लिखेंगे, अब केवल क्या लिखेंगे? केवल जो हमारी अलकनंदा है उसकी ट्रिब्यूटरी का हम अध्ययन करेंगे। और ये कहाँ से निकलती है? यह निकलती है आपकी गोमुख से। ठीक है। अब आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पर स्थान है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे हम जब हिमालय पर्वत पढ़ेंगे तो ये सब श्रेणियाँ आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि इनका पूर्व से पश्चिम क्रम है या पश्चिम से पूर्व क्रम है। तो वहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि सबसे पहले केदारनाथ आता है, फिर बद्रीनाथ आता है, फिर नंदा देवी आता है। तो उसको ऐसे लिख देते हैं, केदारनाथ, फिर लिख देते हैं बद्रीनाथ, फिर लिख देते हैं नंदा देवी। एक क्रम से आते हैं। नंदा देवी है, क्या है? नंदा देवी है, ध्यान रखिएगा। तो जो केदारनाथ है यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। लेकिन वैसे मंदाकिनी जो निकलती है वह एक ताल है जिसका नाम है चेराबाड़ी। क्या नाम है? चेराबाड़ी ताल है, वहां से निकलती है। जो बासुकी गंगा है, कौन सी गंगा है? बासुकी गंगा, यह कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। और यही जब आगे बढ़ती है तो एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका नाम है मंदाकिनी। और ये कहाँ से निकलती है? इसी केदारनाथ के ही क्षेत्र में एक है जिसका नाम है चेराबाड़ी ग्लेशियर। तो वहाँ से निकलती है, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप नाम दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं चेराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अगर इसका एग्जैक्ट नाम लिखना चाहें बासुकी गंगा का, तो यहाँ पर एक ताल है जिसका नाम है बासुकी ताल। क्या नाम है? बासुकी ताल। यहाँ से यह नदी निकलती है। बासुकी ताल से कौन निकलती है? बासुकी गंगा निकलती है केदारनाथ से। जबकि मेन शाखा कौन है? मंदाकिनी है। लेकिन अगर मंदाकिनी पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो चेराबाड़ी एक स्थान है वहाँ से निकलती है। जबकि ये भी केदारनाथ के ही पास में है, ऐसा नहीं कि, लेकिन केदारनाथ से एक्चुअल जो वर्जिन है वो किसकी होती है? बासुकी गंगा की। जबकि चेराबाड़ी से क्या होता है? मंदाकिनी का। लेकिन फिर भी प्रश्न में बहुत बार पूछा जाएगा कि मंदाकिनी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो जनरली ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? केदारनाथ। हाँ, यदि चेराबाड़ी ऑप्शन में आ गया तब आप किसको टिक लगाएंगे? चेराबाड़ी को। नहीं तो वास्तविक किसकी उत्पत्ति हुई है केदारनाथ से?
वासुकी गंगा की हुई है, जो मंदाकिनी की क्या है, सहायक है। क्या है, मंदाकिनी की सहायक है। अब यह मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है, क्या करती है, आगे बढ़ती है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे अब उत्पत्ति होगी किसकी, अलकनंदा की। तो अलकनंदा जो है दो नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। तो दो नदियाँ हैं, एक का नाम है विष्णु गंगा जो बद्रीनाथ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ से जो निकलती है, इसका नाम है विष्णु, क्या नाम है, विष्णु गंगा। और एक और नदी है, जैसे दो नदियां हैं, एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। तो ये दो नदियां मिलकर के धौली गंगा, ये जब दो नदियां मिलती है, कौन कौन, विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो इनके मिलने से अब जो नदी बनती है उसका नाम होता है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। और ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं, ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्यों, विष्णु नदी से ही इसका नाम पड़ा है विष्णु प्रयाग। क्या नाम पड़ा है, विष्णु प्रयाग। तो ये यहाँ से निकलती है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। तो यह पहला प्रयाग आपको मिल गया। एक किसके किसके आपसे पूछा जाता है, चार प्रयाग दे देगा और इसका मिलान करेगा कि किस किस नदी के संगम पर यह प्रयाग पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रयाग जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, यह विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर पाया जाता है। और यहीं से अब शुरू होती है अलकनंदा। यानी अलकनंदा दो नदियों के संगम से, जैसे गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है, उसी प्रकार जो अलकनंदा है यह विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से बनती है। अब यह नदी आगे बढ़ती है। हाँ, अगर पूछा जाए कि ये धौली गंगा कहाँ से निकलती है, तो इसका नाम है सतोपथ हिमानी। क्या नाम है, सतोपथ हिमानी से ये निकलती है, सतोपथ हिमानी। देखिए, आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। अक्सर देखेंगे जब आपसे कहा जाता है कि भागीरथी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो विकल्प में क्या दिया जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा गोमुख। तो गोमुख से निकलती है, आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार अगर मंदाकिनी दिया जाए, तो मंदाकिनी के लिए ज़्यादातर विकल्प आपके केदारनाथ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, केदारनाथ। जबकि वास्तविक में केदारनाथ के चेराबाड़ी से हुई है। कहाँ से हुई है, चेराबाड़ी से। केदारनाथ से तो वासुकी गंगा है, लेकिन वासुकी गंगा भी मंदाकिनी की सहायक है, इसलिए केदारनाथ को कभी कभी मंदाकिनी की उत्पत्ति हम मान लेते हैं, जबकि वास्तविक उत्पत्ति कहाँ है, इसी केदारनाथ के चेराबाड़ी से है। उसी प्रकार जो अलकनंदा है, अलकनंदा आप देख रहे हैं, यह दो नदियों के मिलने से बनती है। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धौली गंगा। विष्णु गंगा तो बद्रीनाथ से निकलती है, लेकिन धौली गंगा कहाँ से निकलती है, सतोपथ से निकलती है। इसीलिए जब पूछा जाता है कि अलकनंदा की उत्पत्ति बताइए, तो वहाँ पर विकल्प में दे दिया जाता है बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से। इसलिए दोनों शब्द दे दिया जाता है कि बद्रीनाथ का किस स्थान से, सतोपथ हिमानी से। जबकि बद्रीनाथ से कौन निकलती है, विष्णु गंगा, और सतोपथ से कौन निकलती है, धौली गंगा। और यही दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, अलकनंदा। और अलकनंदा कहाँ से शुरू होती है, विष्णु प्रयाग से, जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती हैं। यह नदी आगे बढ़ रही है। यह जब आगे बढ़ती है तो इसी में एक और सहायक आती है। अब हम सोच रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे लिखे गए, इनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा हम लोगों को असुविधा क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इनको भी हटा देते हैं। यहाँ पे सिंपल एक हटा देते हैं। सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे एक नदी बना दिए, एक विष्णु है और एक कौन है, धौली है। कहाँ से निकली है, लिख लिए होंगे आप लोग, वहाँ से निकल रही है। अब ये नदी आगे बढ़ती है और इसी में एक नदी और आकर के मिलती है, जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी आगे मिलती है इस अलकनंदा में। किसमें आगे मिलती है, अलकनंदा में। और ये जहाँ से निकलती है उसका नाम क्या है, नंदा देवी। क्या नाम है, नंदा देवी। तो हमने शुरू में ही कहा, हिमालय में आप देखेंगे सबसे पहले केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर नंदा देवी। केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा,
और नंदा देवी से नंदाकिनी नदी निकलती है। और ये नंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है, जैसे धौली गंगा विष्णु गंगा से जहाँ मिली थी उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग, उसी प्रकार अब अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पर मिलते हैं इसका नाम है नंद प्रयाग। नाम पे ही है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर विष्णु था तो विष्णु प्रयाग, यहाँ पे नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग, यानी ये जहाँ पर मिली इसका नाम है नंद प्रयाग। यह नंद प्रयाग के पास आकर के मिल जाती है। यह नदी आगे बढ़ती है, कौन सी नदी? अलकनंदा वाली। और आगे बढ़ने के क्रम में इससे एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडारी। क्या नाम है? पिंडारी नदी है। ये पिंडारी नदी आके मिलती है और जहाँ से निकलती है ये भी उत्तराखंड का ही है, उसका नाम है पिंडर ग्लेशियर। क्या नाम है? पिंडर ग्लेशियर, या हम कहें हिमनद। यह इसकी उत्पत्ति का स्थान है जहाँ से पिंडारी नदी निकलती है। और यह पिंडारी नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है, किससे? अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? इस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। और फिर ये जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। यानी अब जा कर के देखिए, पहले अलकनंदा दो नदियों के मिलने से बनी, एक विष्णु गंगा है और एक धौली गंगा है। यह जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम नंदाकिनी है। कहाँ पर? नंदप्रयाग में। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और सहायक नदी आके मिल जाती है पिंडारी। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। और फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसी अलकनंदा की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो आकर के इस अलकनंदा में मिल जाती है। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। और मंदाकिनी नदी दो नदियां हैं, एक वासुकी गंगा है और एक मंदाकिनी है। वासुकी गंगा मंदाकिनी की सहायक है। तो ऐसा कन्फ्यूजन करेगा कि वासुकी गंगा किसकी सहायक है, अलकनंदा, मंदाकिनी या भागीरथी, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो अगर एक्चुअल फिगर आपको याद है तो रटना नहीं पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीन बार इस मैप को क्या करिएगा, आप ड्रॉ करिएगा, बनाइएगा। जितना बार बनाएंगे उतनी स्पष्टता आपको आती चली जाएगी। रटने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बनाइएगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यह नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा एक तरफ से आ रही है और एक तरफ से कौन आ रही है? ये भागीरथी आ रही है। आपको पहले बताया कि भागीरथी भी दो तीन नदियों को लेकर के आ रही है, जिसमें सबसे पहले जाह्नवी था जिसका नाम था जाध गंगा, और एक था भील गंगा। तो जाध गंगा, भील गंगा भागीरथी के पार्ट हैं, जबकि वासुकी गंगा, विष्णु गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी या मंदाकिनी, ये सब किसके पार्ट हैं? अलकनंदा के पार्ट हैं। और ये दोनों नदियाँ यानी अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पर मिलती हैं उसी का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। तो यहाँ से अब गंगा नदी की शुरुआत होती है। लेकिन ये जो टॉपिक हमने देखा है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी नदियाँ, इतना कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न क्यों पूछा जाता है? सबसे बड़ा कारण है कि गंगा नदी चूँकि यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो यदि आप यूपी को देखें तो यह उत्तराखंड जो है यह यूपी का ही एक पार्ट था। तो इसलिए ज़्यादातर गंगा नदी का पूरा संबंध यूपी से है और साथ में उत्तराखंड भी कभी न कभी यूपी का ही पार्ट था। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। बना करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे प्रयाग याद हो जाएंगे, जिसमें कितने प्रयाग हैं? 5। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये सारे प्रयाग कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैं। ये भी आता है, कभी कभी उत्तर से दक्षिण के क्रम में अरेंज करो, पश्चिम से पूर्व के क्रम में अरेंज करो, या पूर्व से पश्चिम के क्रम में अरेंज करो। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हर एंगल से याद करना है कि पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। जैसे भी पूछा जाए, कौन किसकी सहायक है, कहाँ से निकलती है, इन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देना ही देना है। यदि नदी के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो गंगा नदी है
इसकी उत्पत्ति तो हो गई, किसके सहयोग से? भागीरथी और अलकनंदा के माध्यम से। कहाँ से यह गंगा कहलाई? देवप्रयाग से। यह नदी अब आगे बढ़ती है, क्या होती है? आगे बढ़ती है और हरिद्वार के पास से यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसकी एक सहायक नदी आकर के मिल जाती है, इसका नाम क्या है? रामगंगा। थोड़ा उस फिगर को भी हम एक बार बना देते हैं, इसको हम पूरा हटा देते हैं। यानी हम फिर से इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दो नदियां हैं, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है ये भागीरथी है, और एक का नाम है अलकनंदा। और ये जहां पर मिलती इसी का नाम है क्या? देवप्रयाग। हरिद्वार से यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसी से सबसे पहली एक सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। तो अब हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के बाद जो हमारे अब अध्ययन का विषय क्या है? रामगंगा। पहले हम रामगंगा के बारे में पढ़ेंगे कि रामगंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इससे संबंधित कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर अध्ययन किया जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारी गोमती आ जाएगी, घाघरा आ जाएगी, गंडक आ जाएगी, बूढ़ी गंडक आ जाएगी, कोसी आ जाएगी और महानंदा। यानी जो लेफ्ट यानी बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं गंगा का, उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। हाँ, जो इसके बाद वाली हैं उसका डिस्कशन हम लोग दूसरी वीडियो में कर लेंगे। तो यह रामगंगा नदी जहाँ पर आके मिलती है इसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। और कहाँ से निकलती है? तो यह है नैनीताल। क्या है? नैनीताल है। और यहीं पर एक है कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं हिमालय के सेक्शन से इसकी उत्पत्ति होती है। कुमायूं हिमालय क्या है, हम हिमालय वाले टॉपिक में समझेंगे, लेकिन अभी तो बस इतना समझते हैं कि यह रामगंगा नैनीताल यानी कुमायूं हिमालय के नैनीताल से इसकी उत्पत्ति होती है और यह गंगा नदी में कन्नौज के पास, यूपी में है कन्नौज, यहाँ पर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है जो बाएं तट से मिलती है। बाएं तट कहें या दाएं तट कहें, यह गंगा की पहली सहायक नदी है। अब थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गोला नदी। क्या नाम है? गोला नदी। और उस पर एक बहुत प्रमुख डैम बना है जो काफ़ी चर्चा में रहता है और उसका नाम है, आप देख लीजिएगा, जमरानी डैम। क्या नाम है? जमरानी डैम। तो यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं। यह जो रामगंगा है ये निकलती कहाँ से है? नैनीताल के निकट कुमायूं हिमालय से और कन्नौज के पास गंगा नदी में जाके मिल जाती है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं। हाँ, इसका महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि यह जो रामगंगा नदी है इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? गोला नदी। क्या नाम है? गोला नदी। और इसी गोला नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है जमरानी डैम। क्या नाम है? जमरानी डैम। और यह जमरानी डैम काफ़ी चर्चा में रहा है। तो काफ़ी चर्चा में रहने के कारण यह रामगंगा नदी ही अपने आप में चर्चा में हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोला नदी किस नदी तंत्र का पार्ट है? विकल्प में दे सकता है गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी या गोदावरी नदी। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि गोला नदी किस नदी की सहायक या किस नदी तंत्र का पार्ट है। तो यह ध्यान रखिएगा, रामगंगा का पार्ट है और रामगंगा स्वयं किसका पार्ट है? गंगा का पार्ट है। इसलिए गोला नदी गंगा नदी तंत्र का ही पार्ट है। यह प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। या यह भी पूछा जा सकता है कि जमरानी डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका भी उत्तर आप क्या है? गोला नदी पर। और यह दो राज्यों में इसका विस्तार है, यूपी और उत्तराखंड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोला नदी किस नदी की सहायक है, यह चर्चा में क्यों है? तो उस पर एक डैम है जिसका नाम है जमरानी डैम, जिसके कारण यह रामगंगा नदी काफ़ी चर्चा में रही है। तो यह हो गया यानी रामगंगा नदी के
उत्पत्ति से संबंधित और उसके जल के विसर्जन से। यहाँ पे अलकनंदा, भागीरथी, आगे जाती है, यहाँ पे मिलती कौन है? राम गंगा। आती कहाँ से है? आती है नैनीताल से और मिलती कहाँ पे है? कन्नौज से। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गोला, और इसी गोला पर क्या बना है? जमरानी डैम बना है। और गंगा नदी अब आगे बढ़ रही है, नीचे से तो यमुना आ जाती है, लेकिन नीचे की नदियों का भी हम अध्ययन नहीं करेंगे, यानी जो राइट की हैं उसका भी हम अध्ययन नहीं करेंगे। पहले जो हम कह सकते हैं इसकी बाएं तट की नदियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले रामगंगा है, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कौन आ जाती है? गोमती। कौन सी नदी आती है? गोमती। तो अब गोमती के बारे में हमें पढ़ना है कि गोमती की उत्पत्ति कहाँ से होती है और गोमती की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उस पर हमें अध्ययन करना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो गोमती नदी है इसकी उत्पत्ति जो है फुल्लर झील, क्या कहाँ से होती है? फुल्लर झील से। और ये फुल्लर झील कहाँ पे है? पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ पे है? यूपी। यानी यूपी के पीलीभीत के पास में एक फुल्लर झील है, और उसी फुल्लर झील से कौन नदी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। और यह गोमती नदी आगे बढ़ते हुए गाजीपुर के समीप गंगा नदी में जा कर के अपने जल का विसर्जन कर देती है। तो यह एक पॉइंट हो गया कि गंगा नदी यहाँ पर है, यानी दो नदियाँ। अब चूंकि स्ट्रक्चर हम छोटा करते चले जाएंगे, जो मेन है उस पर हम आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कौन मिला? यह रामगंगा है, यह भागीरथी है, और यह अलकनंदा है। और यही जब आगे बढ़ती है तो इसी में एक नदी आकर के कौन मिलती है? गोमती मिलती है। और गोमती जहाँ से निकलती है इसी का नाम है फुल्लर झील। क्या नाम है? फुल्लर झील। और ये कहाँ पर है? पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ है? यूपी में। यहाँ से ये निकलती है और ये जहाँ पर आकर के गंगा नदी में मिलती है इसका नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर के समीप ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। हाँ, इस पर और भी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, और वो ये हैं कि इसी गोमती नदी पर दो प्रमुख नगर हैं, और वो नगर कौन कौन से हैं? एक का नाम है लखनऊ और एक का नाम है जौनपुर। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है गोमती नदी के तट पर कौन दो प्रमुख नगर स्थित हैं? उनका नाम है लखनऊ और जौनपुर। यह जो गोमती नदी है, इस गोमती नदी की एक सहायक नदी भी है, और उस सहायक नदी पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो गोमती नदी है, इस गोमती नदी की क्या है? एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई। क्या नाम है? सई। यहाँ देखिएगा, यह सई क्या है? इसी गोमती नदी की एक सहायक नदी है। यानी एक गोमती हो गई जो कहाँ से निकलती है? फुल्लर झील से, पीलीभीत। और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? सई। और इसी सई की भी एक सहायक नदी है, ऐसा नहीं केवल सई ही है, सई की भी एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? बकुलाही। ये ध्यान रखिएगा, एक इसकी सहायक है सई की। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस सई की सहायक नदी है जिसका नाम है बकुलाही। यह क्रम याद रखिएगा। गोमती उत्तर में है, उसके दक्षिण में उसकी सई नदी है, और सई के भी दक्षिण में कौन है? बकुलाही नदी है, जो सई की सहायक है, और सई स्वयं किसकी सहायक है? गोमती नदी की सहायक है। तो इस प्रकार यह गोमती नदी आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो इस पर देखिए एक दो है कि अच्छा, ये सई जो निकलती है इस स्थान का नाम है भिजवान झील, हरदोई के पास में है। कहाँ पे है? हरदोई के पास में, और उसका नाम है भिजवान झील। ये वहाँ से निकलती है सई नदी। तो उसी के बारे में लिखा गया है कि जो सई नदी है कहाँ से निकलती है? भिजवान झील से निकलती है। और कहाँ पर भिजवान झील? हरदोई के पास में है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सई नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हरदोई के समीप में एक भिजवान झील है, वहीं से सई नदी की उत्पत्ति होती है। और इस सई नदी के किनारे
दो प्रमुख नगर बसे हुए हैं। उनका नाम क्या क्या है? एक तो नाम है रायबरेली, क्या है? रायबरेली, और दूसरे का नाम है प्रतापगढ़ नगर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रायबरेली और प्रतापगढ़ नगर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो वैसे तो सही है, लेकिन अगर विकल्प में सही ना हो तो गोमती है, और गोमती भी विकल्प में ना हो तो क्या होगा? गंगा, क्योंकि सही गोमती की सहायक है और गोमती किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। और इसी प्रकार जो बकुलाही है जो सई नदी की सहायक है, और ये कहाँ से निकलती है? भरतपुर झील है। कौन सी झील है? भरतपुर झील, और ये कहाँ पर है? रायबरेली में। वहीं से यह नदी निकलती है और आकर के सई नदी में मिल जाती है। तो आप कहेंगे इतना छोटा छोटा क्यों पॉइंट बता रहे हैं? कारण है कि आप या कोई भी स्टूडेंट हो, वह यूपीएससी के साथ साथ जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसे भी टारगेट करता है। तो वहाँ पे कहीं कहीं आपको इस गंगा नदी पर विशेष अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए गंगा नदी से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों को हम यहीं पर डिस्कशन कर लेंगे। यूपी स्पेशल के नाम पर अलग से उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक बार गंगा नदी को पढ़ें और एक बार आप यूपी की नदी को पढ़ें, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो गंगा नदी है वही पूरे यूपी की नदी है। इसलिए इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि गंगा नदी की जो सहायक है गोमती, उसकी सहायक है सई, जो कहाँ से निकलती है? भिजवान झील हरदोई के पास से निकलती है, और उसके तट पर दो नगर हैं, एक का नाम है रायबरेली और एक का नाम है प्रतापगढ़। और इस सई नदी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बकुलाही, और ये बकुलाही कहाँ से निकलती है? रायबरेली के पास में एक है भरतपुर झील, वहाँ से निकलती है। और अगर हम आगे बढ़ें तो वही है कि गोमती के तट पर दो प्रमुख नगर हैं जिनके नाम क्या क्या हैं? लखनऊ है और जौनपुर हैं। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो गोमती नदी है इसकी उत्पत्ति मैदानी क्षेत्र से हुई है, यानी किसी पर्वत पठार से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि मैदानी क्षेत्र से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। और यह गंगा की इकलौती नदी है, इकलौती सहायक नदी है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मैदानी क्षेत्र से हुई है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप हर बिंदु को काफ़ी ज़्यादा इंटेंशन के साथ समझने का प्रयास करिएगा, और प्रॉपर इस पर जो भी नोट हो सकता है आप नोट अपना स्वयं बनाइएगा। और मैपिंग जो है उसको तो कम से कम 2 से 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो जा कर के आपको नदी से संबंधित जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वह स्वतः याद हो जाएंगे। उसके लिए कोई आपको खास प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, और ना तो रटने की ज़रूरत है। मैपिंग को रटा नहीं जाता, बल्कि मैपिंग को जैसे आप सवाल हल करते हैं मैथ का, उसी प्रकार इसको भी आप बार बार ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सब आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी ये जो हमारी गंगा नदी आ रही है, अब इस गंगा नदी से एक और नदी आकर के मिलेगी जिसका नाम क्या है? घाघरा है। तो थोड़ा घाघरा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि घाघरा नदी कैसे कैसे आगे बढ़ती है और इससे संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न हैं उसमें। जैसे हम लोग पढ़ते हैं काली है, करनाली है, राप्ती है, उस पर कौन कौन से नगर हैं, गोरखपुर नगर है, उन सब बिंदुओं के बारे में डिस्कशन होगा। फिर उसी से संबंधित हम लोग गंडक नदी है, आगे बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है। तो हमारे समझ से ज़्यादा टॉपिक को एक साथ में पढ़ा जाएगा तो थोड़ी समस्या आने वाली है, इसलिए उसको हम एक अब अलग से टॉपिक में डिस्कशन करेंगे जिसमें हम लोग घाघरा के बारे में अध्ययन करेंगे, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। साथ में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग जो दाएं तट की नदियां हैं, जैसे जिसमें प्रमुख रूप से यमुना है, सोन है और दामोदर है, तो उस पर भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। लेकिन एक वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम एक और पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे गंगा की जो शेष बाएं तट की सहायक नदियां हैं जिसमें प्रमुख कौन है? घाघरा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।